नमस्कार दोस्तों। और आज के लेक्चर में हम करेंगे एक क्वेश्चन जो कि हमने लिया है फिटजी एडवांस रिव्यू पैकेज 1 से। दिस इज कॉम्बिनेशन नंबर 6। तो क्वेश्चन को करने से पहले इसको अच्छे से ट्राई करें। अगर ना हो 2-3 बार ट्राई करने के बाद भी तो फिर इसका सोल्यूशन देखें। और अगर सोल्यूशन देखते टाइम आपको लगे कि हाँ हो जाएगा, इतना हिंट काफी है, तो फिर उसको वहीं छोड़ दें। तो फिर भी नहीं होता सोल्यूशन को देखें। तो सवाल को अच्छे से ट्राई करें, फिर सर्च करें। और हर वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी करें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है हमसे। A block B of mass m is suspended from a cord of length L attached to a cart A of mass m। एक ब्लॉक है जो कार्ड से अटैच है और कार्ड का मास m दे रखा है, ब्लॉक का स्मॉल m दे रखा है। The horizontal surface of on which cart moves is smooth। स्मूथ सरफेस है, अच्छी बात है, फ्रिक्शन परेशान नहीं करेगा। Initially both cart and the block are at rest in the position shown। Now B is released। अब इससे छोड़ा और B को हमने रिलीज कर दिया। B एक पेंडुलम की तरह है, मासेस गिवन है, एंगल गिवन है। फाइंड करना है पहला एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट इमीडिएटली आफ्टर सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। कितना एक्सेलरेशन होगा। तो पहले उसके लिए हम देखते हैं कि भाई एक्चुअल में क्या होगा। तो जैसे ही हम इस बॉल को छोड़ेंगे, इस ब्लॉक को, तो ब्लॉक को छोड़ेंगे तो ब्लॉक इस तरफ जाएगा, बिकॉज इस तरफ इसके पास एक ग्रेविटी का कंपोनेंट होगा, तो इस तरफ जाएगा। और जैसे ही जाने की कोशिश करेगा एक्सलेट करने की, इस रस्सी में एक टेंशन आ जाएगी। जो टेंशन, अगर मैं इस कार्ट को देखूं तो ये टेंशन इस कार्ट पे भी लगेगी इस तरफ। हालांकि इस कार्ड पे और भी फोर्सेस होंगी, नॉर्मल, एमजी, लेकिन ये कार्ड पीछे की तरफ एक्सटेंड कर जाएगी बिकॉज टेंशन के इस कंपोनेंट की वजह से। और ये एंगल है थीटा। सो दिस विल बी इक्वल टू टी साइन थीटा। और यह फ्रिक्शन तो है नहीं, तो मतलब कोई रोकने वाला ही नहीं है। तो ये पीछे की तरफ एक्सलेट कर जाएगा, लेट से पीछे जाएगा ये A1 से। तो वी कैन राइट कि भाई टी साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू कैपिटल एम इंटू A1। टी को टी छोड़ देते हैं, एंगल है 45। So this is equal to by root 2 mass at 2 A1। So T equal to आ जाएगा 2 root 2 A1। ये हो गई क्वेश्चन फॉर कार्ट। अब चलते हैं हम इस पेंडुलम के लिए कि इस पेंडुलम के साथ क्या हो रहा होगा। तो अगर पेंडुलम को देखें तो पेंडुलम पे एक टेंशन T होगी, साथ में इस पे एक वेट भी होगा नीचे की तरफ mg। ठीक। और ये जिस पॉइंट से सस्पेंड है वो पॉइंट रुका हुआ नहीं है, वो पॉइंट खुद पीछे भाग रहा है काट के साथ साथ A1 से। दैट मीन्स कि दिस इज ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। और जब भी हम किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखते हैं, इस फ्रेम से देखते हैं अगर, तो हमें उस उस फ्रेम से देखने में उस बॉडी को एक सूडो फोर्स देनी पड़ती है पीछे की तरफ, एक्सलेशन के पीछे की तरफ, जो होती है मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सलेशन ऑफ द फ्रेम। तो इस पॉइंट ये मूविंग था तो ये एक्सलेट कर रहा था, तो हमने इसको बोला कि नॉन इनर्शियल फ्रेम, और ब्लॉक पे एक सूडो लगा दी। तो ये तीन फोर्सेस ब्लॉक पे लग रही होंगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं हम इसमें कैसे इसको इजिली सॉल्व करें। सो एंगल तो सारे 45 ही है, ये बहुत अच्छी बात है, ये सारे एंगल 45 है। सो ये कंपोनेंट अगर कर लें इसका, तो दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा ये टी बाय रूट टू। ऐसे ही हम ब्रेक करते हैं और कंपोनेंट्स को। टी को ऐसे ब्रेक नहीं करते, हम ब्रेक कर लेते हैं और भी कंपोनेंट्स को। जैसे कि हम ब्रेक करते हैं इसमें, एक तो मोशन इसका ऐसे होगा। हमेशा हम फोर्स को ब्रेक करते हैं मोशन के अलोंग और मोशन के परपेंडिकुलर, तो ऐसे कुछ ब्रेक करना होगा। तो अगर मैं ब्रेक करूं एम ए को, तो दिस विल बी इक्वल टू M A1। ये एंगल सारे 45 ही हैं, ये भी 45 ही होगा। M A1 बाय रूट टू। सिमिलरली इस तरफ एक कंपोनेंट mg का भी आ जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू mg बाय रूट टू। साथ में एक mg का इधर भी आएगा, mg बाय रूट टू। और इस ma का एक इधर भी आएगा, Ma1 बाय। सो अगर देखें इस ब्लॉक को दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं साफ साफ। एक टेंशन ये टी हो गई प्लस Ma1 बाय रूट टू, साथ में नीचे की तरफ mg बाय रूट टू। और यहाँ भी होगा Ma1 बाय रूट टू प्लस mg बाय रूट टू। हमेशा फोर्स को ब्रेक करना होता है मोशन के अलोंग और मोशन के परपेंडिकुलर। अब आगे चलते हैं। अब जब छोड़ा इसको हमने, तो ये इस पॉइंट के अबाउट हम इस फ्रेम में आ चुके हैं बिकॉज सूडो मान लिया हमने। तो ये पार्टिकल तो सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। और इस पॉइंट पे जब छोड़ा है तो वेलोसिटी तो जीरो है इसकी,
दैट मीन्स कि हम लिख सकते हैं कि सर्कुलर मोशन के लिए इक्वेशन लिखते हैं, दैट मीन्स कि टी प्लस एम ए वन बाई रूट टू माइनस एम जी बाई रूट टू इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई एल। और इस इंस्टेंट पे पूछा है तो वेलोसिटी तो जीरो ही है, तो ये जीरो हो गया। दैट मीन्स कि ये निकल के आया टी प्लस एम ए वन बाई रूट टू इज इक्वल टू एम जी बाई रूट टू। टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, टू टू ए वन। एम की वैल्यू पुट कर लेते हैं, मास भी टू ही है बॉल का भी, दिस इज ये हो जाएगा रूट टू ए वन इज इक्वल टू रूट टू जी। एम की वैल्यू यहाँ पे टू पुट कर ली, रूट टू कट गए सारे। ए वन इज इक्वल टू जी बाई थ्री, मतलब 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर ए देखे तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा। ऐसे हमें सेकंड पार्ट में टेंशन निकालनी है, जस्ट जस्ट छोड़ा है हमने, तो टेंशन यहाँ से निकाल सकते हैं। टी इज इक्वल टू टू रूट टू, ए की वैल्यू 10/3 है, तो दिस इज इक्वल टू 20√2/3, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट लास्ट पार्ट क्या है इसका। भाई लास्ट पार्ट हमसे कह रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालो जस्ट छोड़ने के बाद। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, और सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होता है, एक तो सेंट्रीपेटल होता है, दैट विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, और वेलोसिटी तो जीरो ही है स्टार्टिंग में, तो ये तो जीरो ही होगा। एटी देखते हैं, एटी होता है जो टेंजेंशियल फोर्सेस की वजह से होता है, मतलब ये दोनों, तो दिस इज इक्वल टू ए वन बाई रूट टू, हमें मास को हटा दिया बिकॉज एक्सेलरेशन निकालना, प्लस जी बाय रूट टू। ए वन की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 10/3√2 plus 10/√2. So this will be equal to 40/3√2. And this is tangential, this is AC, तो नेट तो AC तो है नहीं, तो मतलब यही जो है वो टोटल एक्सेलरेशन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, सूडो को मानना पड़ेगा बिकॉज पॉइंट एक्सलेटिंग है, और आसानी से निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।